आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर हैं कि हज़रत बहलौल दना का एक किस्सा कि किस तरीके से उनका जो माल जो उन्होंने अपने मुश्किल वक़्त के लिए जमा कर रखा था चोरी हो चुका था, और फिर किस तरीके से आपको एक मोची पर शक हुआ और आपने मोची से क्या अल्फाज कहे, किस तरीके से आपने उससे गुफ्तगू कही कि मोची ज़्यादा लालच में आकर आपका सामान सारा वापसी रख गया, और साथ ही साथ फिर आपने उस जगह को क्यों छोड़ा, और जगह छोड़ने के बाद जब आप दूसरी जगह पर पहुंचे तो जिस मकान में आप ठहरे वो छत जो थी वो जनाब रकू की हालत में थी और जनाब तस्बीह किया करती थी उस मालिक मकान के बकौल। लेकिन वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल वाच करें कि आपने उस फिर मकान के क्या अल्फाज कहकर छोड़ दिया, ताकि आपको सारे किस्से की समझ आ जाए। लेकिन एक गुजारिश है उन व्यूवर से जो चैनल पर नए हैं कि वीडियो के नीचे जो लाल रंग का बटन है वहां से कर लें चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी कर लें क्लिक, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक बड़ी आसानी के साथ पहुंचती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में अपनी राय पेश करें, ताकि आपकी राय से हमें कुछ फ़ायदा हो और लोगों को भी कुछ न कुछ सबक हासिल हो। बहलौल अपने वीरान खंडर में वापस आया अपने काम से फारग होकर, तो उसने देखा कि कदमों के निशान हैं। यूँ मालूम होता था जैसे कोई यहाँ आज आया है। उसने फ़ौरन एक ख़ास जगह पर देखा। ताज़ा खुदी हुई मिट्टी जिसको हमरूद किया गया था बता रही थी कि इसका कोई अंदेशा दुरुस्त था। उसने अपनी छड़ी से मिट्टी को हटाया। उसकी जमा शुदा रकम वहाँ से गायब थी। बहलौल कुछ रकम किसी हंगामी ज़रूरत के लिए मिट्टी में छुपा कर रखता था। गालबन किसी ने उसे रकम छुपाते हुए ताड़ लिया था। उसने अपनी गडड़ी उठाई और चल पड़ा। नज़दीक ही वाक़या मोची की दुकान पर पहुंचा और बड़ी खुशतबीकी से उसने सलाम किया। आओ बहलौल आओ, कैसे आना हुआ? मोची ने खुशी से पूछा। मैंने सोचा कि तुमसे मिल आऊँ, फिर तुमसे एक काम भी था, बहलौल ने कहा। कैसा काम? मोची ने पूछा। तुम एक अच्छे इंसान हो, मुझ जैसे दीवाने के साथ भी खुश इखलाकी से पेश आते हो। तुमसे एक मशवरा लेना चाहता हूँ, बहलौल ने कहा। यह तो तुम्हारी मेहरबानी है, तुम ऐसा समझते हो, मोची ने खुश होकर कहा। बहलौल ज़रा करीब हुआ और बोला, तुम तो जानते हो कि मैं वीरान खंडर और खाली मकान ही में रहता हूँ। मेरे जहाँ भी रहूँ वहाँ थोड़ी बहुत रकम अपने बुरे वक़्त के लिए बचाकर ज़मीन में दफन कर देता था। तुम ज़रा हिसाब लगाकर मुझे बताओ कि यह रकम कुल कितनी होती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम बताओ, मैं हिसाब करता हूँ, मोची ने फ़रखा दिली से कहा। खुदा तुम्हारा भला करे, शहर के मशरी की गोशे में जो खंडर है वहाँ मैंने शायद 100 सिक्के दबा रखे हैं। कब्रस्तान में तकरीबन 250 सिक्के होंगे और एक मकान में के सहन में तो पूरे 500 हैं। यहाँ याद आया, नहर के किनारे में भी 50 सिक्के दफन हैं। तो ये सब मिलाकर कुल कितने हुए? बहलौल ने पूछा। अगर तो ये सिक्के सोने के हैं तो इनकी मालियत 2000 के लगभग ज़रूर है, मोची ने हिसाब लगाकर बताया। बहलौल कुछ देर सोचता रहा, फिर सर उठाकर बोला, यार मैं चाहता हूँ कि इन सब जगहों से तमाम सिक्के निकाल लाऊं और अपने इसी वीराने में छुपा दूं। यहाँ आमदो रफ्त कम है, मेरा ख्याल है ये जगह ज़्यादा महफूज है। तो ये बहुत अच्छा ख्याल है, तुम रकम एक जगह रखो ताकि जब ज़रूरत पड़े तो निकालने में आसानी हो, मोची ने दिल ही दिल में खुश होते हुए मशवरा दिया। बहलौल अपनी छड़ी के सहारे उठा और अच्छा तो भाई मैं चलता हूँ, आज ही ये काम कर लूँ तो अच्छा है। सारे सिक्के निकाल कर ले आऊँ और यहाँ गाड़ दूँ, मेरे लिए दुआ करना। हाँ हाँ जाओ, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो, मोची ने उसे अलविदा कहा। वो चला गया तो मोची ने सोचा कि इसने बहलौल को जो सिक्के ज़मीन खोद कर चुराए थे उन्हें वापस रखाए, ताकि जब बहलौल अपने बाकी सिक्के लेकर आए तो उसे शक न हो और अपनी बाकी दौलत भी यहाँ गाड़ दे। इसके बाद मौका देखकर सारी रकम निकाल लूँगा। वो जल्दी से गया और उसने बहलौल की रकम दबा कर वापस आ गया। बहलौल कहीं शाम से वापस आया तो उसने मिट्टी हटाकर उसे अपनी रकम निकाल ली और वीराना छोड़कर चला गया। मोची बेचारा उसी के इंतज़ार करता रह गया। वो अपनी रकम निकाल कर उस वीराने से निकला और किसी दूसरे ठिकाने की तलाश करने लगा। इत्तफाकन एक शिकना मकान नज़र आया जो खाली पड़ा था। तमाम शहर जानता था कि वो वीरान से मानूस है और ऐसी ही जगहों पर रहता है, इसीलिए अमूमन कोई उसकी तरकीज़ नहीं करता था। इसकी बेसरू समा ही उसका असासा था। उसने उसी शिकता मकान को एक गोशा साफ़ किया और वहाँ डेरा जमा लिया। अभी उसे वहाँ बसर किए कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि टूटे हुए दरवाजे से एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसने सलाम किया और बोला, वाह वाह वाह, बहुत खूब, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है कि बहलौल जैसा नामूर शख्स
मेरा नया किराएदार है। बहलोल सीधा होकर बैठा। मुझे भी इस आलीशान मकान के मालिक से मिलकर बेहद खुशी हुई। मुझे उम्मीद है कि आप इस माह का किराया अदा कर देंगे, मालिक मकान ने कहा। बहलोल ने मालिक मकान की लसती हुई छत और शिकस्ता दीवारों की जानिब इशारा किया। जनाब, अपने इस शानदार महल की हालत मिलाखत फरमाई है कि ज़रा हवा चले तो इसकी छत और दीवारें बोलने लगती हैं। बेशक आप दुरुस्त फरमाते हैं। आप जैसे बुज़ुर्ग तो ये जानते होंगे कि तमाम मौजूद आलम खुदा की हम्दो सना करते हैं। ये जो आवाज़ आप सुनते हैं ये इसी मकान की तस्बीह करने की सदा है, वो बोला। बहलोल ने अपना आसा संभाला और फ़ौरन ही उठ खड़ा हुआ और बोला, हज़रत, आप जैसे दानशमंद इंसान को तो ये भी मालूम होगा कि मौजूद हम्दो सना और तस्बीह तहम्मुल के बाद सजदा भी करते हैं, और मैं भी आपके इस मकान के सजदा करने से पहले यहाँ से रुखसत होना चाहता हूँ। उसने गडड़ी संभाली और मकान से बाहर निकल गया। तो जिन दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी है उनसे एक गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मालूमात दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। मगर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक बड़ी आसानी के साथ पहुँचती रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा आपका और हमारा निगहबान रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।